आगे बढ़ते हैं। पीओके में मुनीर सेना की बर्बरता देखने को मिली है। पीओके के कोटली में नरसंहार हुआ है। गोलीबारी में 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। तो अलग अलग इलाकों में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है पीओके से, जहां पर मुनीर सेना की बर्बरता देखी गई है। तो पीओके के कोटली में नरसंहार की खबर, गोलीबारी में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग इलाकों में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो देखिए, अलग अलग इलाकों में यहां पर 200 से ज्यादा लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं। यहां पर लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है पीओके में, उससे देखते हुए किस तरह से इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश पाकिस्तान की सेना कर रही है। मुनीर सेना की बर्बरता यहां पर देखी जा रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कोटली में किस तरह से नरसंहार हुआ है। लोगों को गोलियों से सरेआम भूना जा रहा है। और तस्वीरें देखिए, 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर यहां पर सामने आ रही है। मुजफ्फराबाद तक बवाल मचा हुआ है। और वहीं पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच एक भावुक कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। प्रदर्शनों के बीच उमर नजीर कश्मीरी का एक भावुक संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने संदेश में उमर ने कहा कि मैं 4 बेटियों का पिता हूं, मेरी एक बहन है और मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं। मैं अपनी बेटियों से माफी मांगता हूं कि मैं उनके अधिकार पूरे नहीं कर सका और अपने माता पिता की सेवा भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें मुझे जिस हलाल रोजी से पाला है उसके दम पर मैं ना झुकूंगा और ना ही रुकूंगा। बाप हूं कि बेटियों का जो दर्द है, जो बच्चियों का दर्द है, जो बहनों का दर्द है, मुझे अफसोस है कि मैं अपनी वालिदैन से, अपनी मां से, अपने वालिद से, अपनी बहनों से ना तो मिल सका पिछले 50 दिनों से। अपनी मां से, अपने वालिद से माफी चाहूंगा इस मजमे की वसादत से कि मैं उनकी फरमाबरदारी नहीं कर सका, लेकिन अपने माँ बाप को इतना यकीन दिलाऊंगा कि जो तरबियत आपने मेरी की, जो रिज़्क़ के हलाल आपने मुझे खिलाया, इंशाअल्लाह आखिरी शाम तक ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, ना रुकूंगा, इंशाअल्लाह। और ये तस्वीरें पीओके से सामने आ रही हैं। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं क्योंकि अब पीओके के लोगों को इंसाफ चाहिए। उनके लिए नियम और कायदे उन्हें चाहिए। किस तरह से पाकिस्तान सरकार जो बर्बरता कर रही है। और हमारे साथ सहयोगी विकास भी जुड़ गए हैं। विकास, देखिए तो यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तानी सेना किस तरह से बर्बरता करती हुई दिखाई दे रही है। और शायद अब ये गुस्सा है पीओके के प्रदर्शनकारियों का, क्योंकि उनकी मांगे तो नहीं मानी जा रही बल्कि उन पर बर्बरता और बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, ये तो आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ आम जो लोग हैं, जो जुलूस निकाल रहे हैं, वही सिर्फ इनका शिकार नहीं हो रहे। घरों में जाकर लोगों को मारा जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म किए जा रहे हैं। महिलाएं जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती हैं उन पे जुल्म किया जा रहा है। तो पाकिस्तान अपनी बर्बरता की हद जो है वो पार कर चुका है। उसे लग रहा है, उसने शायद सोचा था कि ये जो आंदोलन आज से 50-60 दिन पहले शुरू हुआ था, ये शायद 2-3 दिन चलेगा, लेकिन वो नहीं जानता था ये लोगों के अंदर जो गुस्सा जहर भरा हुआ था पाकिस्तान सेना और सरकार के खिलाफ, वो इतना लंबा चलेगा। और अब जो है ये गले की हड्डी बन चुका है पाकिस्तान प्रशासन के लिए। और वो लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा उन पे जुल्म किया जा रहा है। और फिर भी ये जो लोग हैं पीओके में, मीरपुर, कोटली, ये सब ऐसी जगह पे है लोग जहां पर मुजफ्फराबाद के आसपास भी लोग अब जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं। कल हमने देखा इस्लामाबाद प्रेस काउंसिल के ऑफिस के बाहर भी वहां पर वकील और स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे। तो यानी कि जो जन आंदोलन है वहां पर अब ये बढ़ता जा रहा है। और जितना भी सरकार, पाकिस्तान की सरकार इसको दबाने की कोशिश कर रही है, ये उतना ही बढ़कर सामने आ रहा है। तो ऐसे में अब हालात जो है आसिम मुनीर के हाथ से निकल चुके हैं। हालांकि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया था और वो भी इसी एक बिल्कुल, और आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की जगह फील्ड मार्शल ज्यादा नजर आते। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है पीओके के कोटली से, जहां पर तनाव अभी भी बरकरार है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की स्थिति। महिला प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की जा रही है कि इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखी जा रही है। तो प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। बड़ी खबर पीओके के कोटली से, जहां पर अभी भी तनाव बरकरार है। तो सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है।
और वहीं पीओके में सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। घरों में घुसने और महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप लगा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है, जहां पर महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। घरों में घुसना, उसके साथ साथ महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप लगा है पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर। और अब सवाल उठ रहे हैं इनकी कार्रवाई पर। किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की सेना करती है? यहाँ पर बर्बरता तो की ही जा रही है, महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा है, घरों में घुसकर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें जो हैं वो वहीं से आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गुस्सा लोगों में बना हुआ है। पाकिस्तानी सेना यहाँ लोगों में के घरों में घुसकर उन्हें निशाना बना रही है, उन्हें मार रही है। और विकास की वाकई बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात है किसी सरकार के लिए, खासतौर से पाकिस्तान के लिए, कि पीओके को अपना हिस्सा बताते हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, घर में घुसकर सेना लोगों को मारेगी, तो क्या अंदाजा लगाया जाए किस तरह की निगरानी और रखवाली का दावा पाकिस्तान पीओके के लिए करता है? जी बिल्कुल, देखिए कि तो ये फील्ड मार्शल, जिसे हम फील्ड मार्शल भी कह रहे हैं, उसकी ये अब बौखलाहट है, वो लोगों पर, आम लोगों पर जुल्म कर रहा है। देखिए हमने कल एक ऐसा वीडियो भी देखा था जिसमें वो लगातार जो कैमरा, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं सड़कों पर, लोग घरों में, उनको भी जो है पुलिस वाले ही तोड़ रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो लोगों को जिस तरह से गोली मार रहे हैं, लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें हमने देखा कि घरों में जा रहे हैं पुलिस वाले, महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बुजुर्गों को मार रहे हैं। कल एक वीडियो भी वायरल ऐसा जिसमें बुजुर्गों को एक बुजुर्ग को लगातार मारा जा रहा था। तो ऐसे में अब वो ये चाहते नहीं वो दिखे, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और बौखलाहट जो है वो साफ साफ देखी जा रही है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान प्रशासन को साफ साफ दिख रहा है कि अब पीओके उनके हाथ से निकल चुका है। जो ये जन आंदोलन एक सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के लिए शुरू हुआ था, वो एक अब जन आक्रोश बन चुका है और उसका खामियाजा पाकिस्तान सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उसी के चलते हुए जब अब लोगों पे इनकी नहीं चल पा रही, उस आंदोलन को लोग रोक नहीं पा रहे, इसीलिए वो निहत्थे लोगों पर, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर सीने पे गोलियां मार रहे हैं। सामने से खबरें जो भी आ रही हैं वो 40 से ज्यादा, शायद ये 100 भी हो सकता है, बिल्कुल। आंकड़े भी विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पीओके पर ब्रिटेन में सियासी हलचल तेज हो गई है। 50 से ज्यादा सांसदों ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन का बड़ा कदम, पीओके के हालात पर तत्काल कूटनीतिक दखल की मांग की गई है। हिंसा, मौतों और मानवाधिकारों को लेकर सवाल पूछे गए हैं। एपीपीजी चेयरमैन ने पीओके की आवाज उठाई है, तो ब्रिटिश सरकार से बातचीत और समाधान की अपील की जा रही है। विकास, ये भी बहुत बड़ा कदम हमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ यहाँ पर जो आवाज है वो अब पीओके पाकिस्तान तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ब्रिटिश सरकार तक का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए हम देखेंगे तो उमर नज़ीर और जितने भी अन्य नेता हैं वो सब जो है लगातार उस सब पीओके के लोग जो बाहर सेटल हो चुके हैं, एनआरआई हैं, उनसे लगातार वो गुहार कर रहे थे कि वो भी बाहर निकले और आवाज़ उठाएं, क्योंकि जितने भी इंटरनेट और संचार के माध्यम थे पीओके में वो सरकार ने बंद कर रखे हैं। हालांकि थोड़े बहुत वीडियो ज़रूर वायरल हो रहे हैं। उसी को देखते हुए अब अमेरिका, यूके, इटली, हर जगह, पूरे यूरोप में आप देखेंगे, बेल्जियम, हर जगह पर लोग जो हैं वो पीओके के लोग जो हैं वो जो बाहर सेटल हुए हैं वो सड़कों पे आ गए हैं और लगातार मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यूएन ऑब्जर्वेटरी कमेटी ने भी यूएन को लिखा है कि यहाँ पर हस्तक्षेप करने की बहुत जरूरी है। मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन बिल्कुल, हो रहा है। और ब्रिटिश सरकार से यहाँ पर एक तरह से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह से पीओके के मामले में इंटरवीन किया जाए। बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का कबूलनामा। पाकिस्तान का सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, तो 70 साल पुराने सिस्टम पर मोहसिन नकवी का हमला। मौजूदा सिस्टम से समस्याएं नहीं सुलझेंगी, देश में नए प्रशासनिक सुधार जरूरी है, मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं। बड़ी खबर से सामने आ रही है। एक बयान सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कबूल किया है कि पाकिस्तान का सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त है, फेल है। 70 साल पुराने सिस्टम पर मोहसिन नकवी का ये हमला है। और ऐसे में क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा।
और विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, तो ये बहुत बड़ा बयान है गृह मंत्री का, और ऐसे में अब ये पाकिस्तान की तरफ से कबूलनामा मानिए कि क्या कुछ खामियां पाकिस्तान में इस वक्त दिखाई दे रही है, वहां के मंत्री नेता भी अब इस बात को कबूल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने गीतू। देखिए, ये भारत तो लगातार कहता रहा था कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान का जो ढांचा है वो क्षतिग्रस्त है और उसको सुधारने की जरूरत है। हालांकि कहीं ना कहीं अब आसिम मुनीर की जो बर्बरता है, वो जो उसके जो अन्याय जो है लोगों पर हो रहे हैं, उसके लिए अब सरकार के लोग भी, नुमाइंदे भी बोलना शुरू हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं, जब सरकार के बैठे लोग, जो सरकार वहां पर है इस समय, उसके लोग अगर बोल रहे हैं तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये अच्छी बात है कि किसी ने तो शुरुआत की, लेकिन मोहसिन नकवी को शायद ये अंदाजा नहीं है कि उन्होंने बोल तो दिया है, लेकिन आने वाले समय में आसिम मुनीर इसका कहीं ना कहीं, आसिम मुनीर के खिलाफ बोले, खामियाजा जरूर उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और हालात सब जानते हैं, आप खुद जानते हैं कि आटे दाल के भाव किस तरह से, आटा के लिए वहां पे कत्लेआम हो चुका है, प्याज के दाम आसमान पर है, पेट्रोल वहां पर आम लोगों को मिलता नहीं। आज भी वहां पे 100 सीसी बाइक जो है वो 2 से 2.5 लाख रुपए में बिकती है, जो आजकल जब भारत में आपको बड़े आराम से 40,000 के आसपास मिल जाती है, वो 2-2.5 लाख में बिकती है। बिल्कुल विकास, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपने देश के लिए सोचा नहीं है। अगर एक मुद्दा रहा है तो वो है भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाया, और शायद यही वजह है कि 70 सालों में पाकिस्तान ने अपने आप को एक तरह से खत्म कर लिया। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।